बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम तो इसी से खेलते हो बस। ओए हाय किससे हो रही है। नहीं नहीं कर ली है, टेडी लेके बैठ गए। कपड़े नहीं पहनने, कपड़े भी पहन लो। एक ये पड़ा है, ये वाला इसकी सेल खत्म हो गए हैं, इस वाले किसमें सेल पापा से मंगाएंगे आज। हम्म। ओहो कितना प्यार आ रहा है। ओहो। ए ये क्या है। ये और बी, बी बताओ जल्दी। बैठ के थोड़ी पढ़ते हैं उस पर, दूर से अलग, उधर हटो। समझता है, पहचान लेता है ABCD कौन सी है, बता देता है उंगली से। मन नहीं होता है तो ये ऐसे ही करती हैं। देखिए बैठ गए ऊपर चढ़ के। निकू पढ़ाई नहीं करनी। कहाँ है गाड़ी, नीचे खड़ी है। बस उसको गाड़ी देखता है, नीचे पापा की गाड़ी खड़ी रहती है ना नीचे, तो वही देखता है यहाँ बैठ के आराम से। गिर नहीं जाना नीचे, ठीक है। तो इधर ना मेरा ये पैर जल गया था, आज मेरे साथ एक हादसा होने से बच गया। तो मैं दिखा रही हूँ, रेड रेड जो हो रहा है ना, पूरा जला हुआ है। इस पर फलक नहीं पड़ पाए थे क्योंकि मैंने तुरंत एकदम से ना जो कोलगेट मैक्स फ्रेश जेल पेस्ट होता है वो मैंने लगा लिया था, तो उससे फलक नहीं पड़ते हैं। और ये पूरा जितना भी रेड रेड है ये सब मेरा जला हुआ पैर है। देखिए उंगलियाँ ऊपर तक जल गया है, सारी उंगलियाँ मेरी जल गई थी, बहुत जलन हो रही थी इसमें। तो मैंने पेस्ट लगा लिया था, तो ये मोटे मोटे नहीं पड़ पाए थे, मतलब रेड रेड ही हो गया था और काफ़ी सारा जल गया था ऊपर तक। देखिए मेरे को निक्कू और निक्कू पापा दोनों लोग सो रहे हैं। देखिए वो सो रहे हैं, तो निक्कू और निक्कू के पापा सो रहे हैं। और मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे मैंने सिर पर दुपट्टा क्यों डाला है। तो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये ना इस धुला हुआ है और भीगा भीगा है हल्का हल्का, तो ना मुझे ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको डाल लिया है भीगा भीगा। क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये होता है 2 दिन मौसम सही हो जाता है, कभी धूल आंधी और बारिश, कभी बहुत तेज गर्मी। तो इधर पीछे से रोशनी आ रही है। तो 2 दिन 3 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा। बता रही थी कि हाँ मैं ये बता रही थी कि मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, सिर्फ मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। मैंने जरा सी, मतलब मुझे को याद नहीं रहा और बहुत बड़ा हादसा हो जाता, पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत डर गई थी, मतलब एक पल को ऐसा लगा कि मेरी सांसें रुक गई हूँ। हुआ ये था, मैं आप लोगों को बता, परसों नहीं कल, कल सैटरडे था, तो कल बैंक की छुट्टी नहीं थी, तो इनके ऑडिट मैंने आपको बताया ऑडिट चल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था, इनको मैं टिफिन बना रही थी और मैंने दाल चावल बनाए थे, तो मैं टिफिन बना रही थी। टिफिन पे ये हुआ था कि मैं भून के रख दिया था और दाल बना, मतलब बननी थी क्योंकि 11 बजे टिफिन मुझको पहुंचाना था। भैया ये भेज देते, एक भैया है बैंक में, उनको भेज दिया था, भेज देते थे मतलब टिफिन लेने के लिए, तो वो आने वाले थे। तो मैंने कहा जल्दी से चलो मैं मतलब बना दूं, दाल फ्राई कर दूं। तो दाल में क्या हुआ था, दाल बन गई थी, फिर मैंने ढक्कन खोल के थोड़ी गैस चला के मतलब दाल कुकर रख दिया था ऐसे ही, और उसी में मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाता है। वैसा मुझको फ्राई, मतलब जब दाल में तड़का लगाती हूँ तो भी डाल लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे गल जाता है ऐसे डाल देती हूँ। तो मैंने टमाटर वगैरह उसमें डाल दिया था। फिर मैं लगा रही थी उसमें तड़का। तड़का लगाते पे क्या हुआ कि जो पैन था इतना बड़ा सा, उसमें मैं लगाती हूँ, मतलब बाउल जैसा है, उसमें मैं तड़का लगाती हूँ लहसुन प्याज का, ऐसे उसमें लगा देती हूँ। तो वो मैंने रख दिया था गैस पे, और निक्कू रो रहा था नहाने के लिए, बहुत देर से रो रहा था, और 10:30 बजे का टाइम था। तो ये रो रहा, मैंने कहा चलो उसको नहला दूं। मैंने क्या करा, बाउल उस पर गैस पर रखा, उसमें मैंने तेल कर दिया था और प्याज वगैरह मेरी कटी हुई रखी थी, लहसुन प्याज मेरा कटा हुआ रखा था। और ये रोने लगा, मुझे एकदम से याद, मैं इसको ले गोदी उठाया, गोदी उठा के एकदम मैं इसको नहलाने ले गई, और मुझको ये नहीं याद रहा कि गैस चल रही है और मैंने उस पर वार रख दिया है फ्राई, मतलब तड़का लगाने के लिए, मुझको याद ही नहीं रहा। और मैं उसको नहला के और मैंने उसको सुला दिया, मतलब तुरंत सो जाता है नहा के। तो मैं उसको गोद में लिए हुए थी और गैस मतलब सिम थी बहुत, मतलब उस पर थी, इसलिए उसको टाइम लगा तेल जलने में। फिर क्या हुआ, जो बाउल जो था उसमें एकदम से मतलब तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो उसमें एकदम से आग जली बहुत तेज। और बराबर वाले पे चावल रखे हुए थे, वो भी मतलब सिम पे थी गैस और चावल रखे हुए थे।
तो उसमें ना बहुत तेज आग जली और मैं बेड पे बैठी हुई थी, निक्कू को सुला रही, गोदी में था। एकदम से मैंने उसको लुटाया और मैंने भाग के देखा कि मतलब ये रोशनी कहाँ से आई है इतनी जलने की। फिर मैंने एकदम देखा, मैंने देखा हाय रे, मैं तो बाउल रख के भूल गई इस पे, गैस पे दाल मतलब तड़का लगाने जा रही थी। फिर मैंने ना उसको जल्दी से मतलब पकड़ के मतलब पकड़ ढूंढनी थी, पकड़ वहीं पे रखी और मेरे हाथ में नहीं पड़ रही, बार बार हाथ में लिया करो छूट जाया करे, लिया करो छूट जाया करे। फिर मैंने जल्दी से पकड़ से उसको बाउल को पकड़ा और वो बाउल मैंने ऐसे सिंक में को फेंका। मतलब मैंने सोचा इसमें जलते हुए फेंक दूंगी, पानी चला दूंगी तो आग बुझ जाएगी। क्योंकि मुझको ये डर लगा था कि थोड़े से भी छींटे अगर बर्नर पे गिर जाते तो वो तेल की जलते हुए के, और हो सकता था कि तेल मतलब आग पाइप के द्वारा अंदर सिलेंडर में पहुंच जाती। एकदम मैं बहुत डर गई। और जब मैंने उसको फूंक मारी ना, ऐसा फूंक बुझाने की कोशिश करी फूंक से, तो वो और ऐसा करके फैल गई पूरे उस पे। फिर मैं बहुत डर गई, मैंने कहा क्या करूं। मैंने जल्दी से बाउल उठा के मतलब जैसे तैसे पकड़ से उठा के फेंका। वो क्या हुआ, सिंक में ना गिर के नीचे गिर गया बाउल। और वो बहुत तेज ऐसा करके मैंने फेंका था, तो वो किचन से लेके और इस सोफे में बैठी हूँ यहाँ तक आके गिरा। बहुत तेज मतलब यहाँ तक आके गिरा था, बहुत तेजी से यहाँ तक। और जहाँ जहाँ तेल गिरा था ना, मतलब जैसे जैसे तेल जहाँ जहाँ गिरा था ना, वहां पे आग जलने लगी बहुत तेज तेज। मतलब किचन में गिरी थी तो उसकी छींटे मेरे पैर पे गिरे थे। एकदम से मैंने फेंका तो तेल गिरा, तो तेल के छींटे मेरे पैर पे गिरे, पैर मेरा पूरा जल गया। और फिर मैंने पैर जला हुआ नहीं देखा, मैं जल्दी से आग बुझाने में लग गई। मैंने कहा हाय निक्कू सो रहा है, कोई वो दूसरा है भी नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ आज आग लग जाएगी। तो मतलब मैंने वो तेल जो गिरा था वो तेल फिर बुझता चला आया अपने आप से। लेकिन जो बाउल जो इधर सोफे के पास गिरा था उसमें बहुत तेज आग जल रही थी और सोफे के बिल्कुल मतलब उसके सटा हुआ था, एकदम से गिरा। फिर मैं उसको बुझाने के लिए बहुत तेज भागी किचन से बाहर के लिए, तो मैं गिर गई। मेरा पैर मतलब तेल गिर गया था तो तेल पे मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई। मेरी उंगली में चोट भी लग गई है, काम नहीं कर रही है उंगली मेरी, और गिर गई एकदम से। फिर जो किचन में जो कपड़ा नहीं रहता है मतलब उसके लिए गैस वगैरह साफ करने के लिए, उस कपड़े से मैंने जल्दी से मतलब आग बुझाई जैसा तैसा। और मुझे ऐसा लग रहा हाय क्या हो गया, मेरा इतनी तेज धड़कन इतनी तेज हो गई, अब मेरी सांस नहीं आ रही मुझको, और बहुत डर लग गया मुझे। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे हाथ कांप रहे थे ऐसा करके, मतलब मेरी कुछ हाथ में नहीं पड़ रही। मैंने कहा अच्छा हुआ भगवान बचा लिया, मतलब बच्चा सो रहा था घर में और हो सकता था सिलेंडर में पहुंच जाती, हो सकता कहीं सोपे ओपे में लग जाती। मैंने इतनी मतलब बाउल फेंका, मुझे क्या पता था सोपे पास गिरेगा, मैंने सिंक में फेंका था, सिंक में पहुंचा ही नहीं वो मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे तो वो मेरे हाथ से छूट गया, चिकना था, जलता हुआ था। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा हे भगवान ये बड़ा हादसा होने से बच गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता आज। और इधर जो सोफे के पास जहाँ गिरा था ना बाल, वहां भी सिलेंडर रखा हुआ था गैस का भरा हुआ, तो मुझे बहुत डर लगा था। हे भगवान ऐसे रक्षा करना हमारी, तुमने बहुत बचा लिया। उस दिन मेरे ना कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ अब, मतलब पूरे दिन मुझको ये बहम हो गया कि कहीं गैस के मतलब पाइप के अंदर तो आग वाग नहीं पहुंच गई। मैंने सिलेंडर को मतलब नीचे से ही बंद कर दिया, ऊपर से ही बंद कर दिया, हर तरफ से बंद कर दिया। तो वही मैं आप लोग को बता रही थी। मैं ये शाम को ये घर आए तो मैंने इनको फोन पे नहीं बताया, और ये घर आए तो मैं कह रही पता है आज मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता, मैं मिलती ना मिलती, क्योंकि कोई दूसरा नहीं था सहारे के लिए कि उससे कहती जल्दी बुझाओ, मैं अकेली थी तो उसको बुझा रही थी। तो देखिए आप लोग भी थोड़ा मतलब ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम ना गर्मी है। तो वैसे मैं कढ़ाई में तड़का लगा देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझको जल्दी होती है तो मैं बाउल में भी करके तड़का लगा देती हूँ। तो मुझको जल्दी थी इसलिए मैंने सोचा चल कढ़ाई कौन चढ़ाए, इसको गर्म करे, बहुत बाउल जल्दी हो जाता है, तो मैं बाउल में करके लगाने लगी थी। तो देखिए गर्मियों में क्या होता है ना, आग वैसे भी बहुत तेज भड़कती है ना, ठंडों में इतनी तेज काम नहीं करती और गर्मियों में ज्यादा वो करती है ना। तो गर्मी थी इसलिए मुझको डर लग रहा था। देखिए मेरे होठ फट रही है, मैंने इस पे बोरोलिन भी लगा ली थी और लिपस्टिक भी लगाई थी वो वाली, लेकिन देखिए ऐसे हो रहे हैं। मौसम बड़ा खराब अजीब सा हो रहा है, अजीब से हवाएं चलती हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ऐसी गलती कोई मत करिएगा कि भूल जाए। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, पहली बार ही हुआ था। और आज मैंने आपके साथ कोई चीज शेयर नहीं करी है क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत सारा काम हो गया था। और मैंने बनाए थे आलू के पराठे दही और अचार के साथ, तो वो इन लोगों ने खा लिए हैं और सो गए हैं। और खाएंगे तो और सेक दूंगी, आलू रखे हुए हैं, आटा भी रखा हुआ है। 2 पराठे खाए थे इन्होंने और 2 ही मैंने खाए थे। तो नहा के भूख लगती है ना, फिर मेरा काम बहुत सारा हो गया था, फिर मैं जल्दी से निपटा के कपड़े धुले थे, झाड़ू पोछा, निक्कू नहलाना, फिर किचन साफ करना, बर्तन वगैरह साफ करना। फिर इनको बहुत ही भूख लग रही थी, बोले मुझे बहुत ही भूख लग रही है, क्योंकि लेट उठे थे तो नाश्ता नहीं करा था, डायरेक्ट खाना ही मतलब खाया था।
तो मैंने फिर जल्दी से आलू रख दिए थे काम करते करते बॉयल होने, तो आलू बॉयल हो गए थे काम करते पर ही। फिर मैं जल्दी से इनको पराठा बना के दे दिया। फिर इनको खिला के फिर मैं नहाने गई क्योंकि लेट हो गया था। फिर मैं नहाने गई, फिर नहा के आके मैंने अपने लिए बनाए, फिर मैंने खाना खाया और फिर मैंने निक्कू को सुला दिया है। और इधर मैं करने जा रही हूँ, नहीं कच्चा आम जो आता है ना उसको छील के धूप लगा के सुखा के जो पीस रख लेते हैं, मतलब खटाई बोलते हैं इसको, खटाई बना के रख लेते हैं, जो कि गर्मियों में उधर चल के हमारे काम आती है। चटनी वगैरह बनाने की या दाल वगैरह में डालने की काम आती है ना। बहुत सारे लोग अरहर की दाल में खटाई डाल के बनाते होंगे गर्मियों में ना, बरसात के दिनों में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं 1.5 किलो, और काफी बड़े, इसमें ऐसा पता नहीं क्या लगा हुआ है काला काला, इसको मैं निकाल दूंगी, पर अच्छे हैं आम। और 20 रुपए किलो मिल रहे थे, तो देखिए काफी बड़े हैं। तो मैं इनको ना छील के, और अभी मैं धुले हुए हैं, और मैं इनको छील के रख देती हूँ। और फिर मैं आज धूप चली गई, बालकनी में धूप नहीं है, सुबह 10 बजे तक ही 11 बजे तक आती है। और अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 2:30 बज रहा है, अभी 2:30 बजे का टाइम है। तो धूप आज नहीं है, लेकिन आज मैं इनको अभी कट करके रख दूंगी, और सुबह ही जैसे धूप निकलेगी ना तो मैं सुबह इनको धूप में रख दूंगी। फिर इन्हें अच्छे से सुखा के और डब्बे में करके रख लूंगी, एक जो मेरी बरसात के दिनों में काम आएगी खटाई। और इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी ना, चीनी डाल के और धनिया वगैरह डाल के बनाती हैं वो, शक्कर डाल के, तो वो मुझको बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आम ज्यादा महंगा भी नहीं है, और मैं खटाई बना कर रख लेती हूँ। और अचार वाला आम अभी आ नहीं रहा है, वरना मैं अचार बना लेती। तो ये कच्चा वाला आम है, इसका अचार अगर हम बना भी लेंगे ना तो भी रुकेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो अचार के लिए क्या हुआ है ना, बैंक में एक भैया हैं, उनके बाग है काफी बड़ा। तो वो इनसे बोल रहे थे कि भैया सर आप मतलब आम मत लेना अचार के, मेरे बाग है, मैं आपको अचार के लिए आम पहुंचा दूंगा, तो मुझे नहीं लेने पड़ेंगे आम, वो इनको आम देंगे। मैंने कहा कि तुमने बोल दिया है कि कितना लेने, तो बोले नहीं, मैंने उससे ये नहीं कहा कि मतलब कितना लाना है कितना नहीं, वो खुद अपने दे जाएगा जब अचार वाले हो जाएंगे, अचार लायक डालने लायक जब आम हो जाएगा तो वो अपने तोड़ के हमको दे जाएंगे। तो इसलिए मैं अचार के लिए आम नहीं खरीदूंगी, मेरे आ जाएंगी मैं तब भी अचार डालूंगी। और ये भैया जो ठेली वाले बेचने आते हैं उनसे मैं लेके खटाई बना लूंगी। और मुझको क्या बनाना था, लौंजी। आप लोग भी बनाते होंगे ना, बहुत सारे लोग लौंजी जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा मीठा सा जो कलमी आम जिसको बोलते हैं उसकी बनती है, खट्टी मीठी लौंजी जिसको बनाती हैं शक्कर वगैरह लगा के। तो वो मुझको बनानी है। मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है, उनको ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है नमक के पराठे या रोटी के साथ, तो वो मैं बनाऊंगी। लेकिन ये वाला आम ना बहुत खट्टा वाला है, इसकी अच्छी नहीं बनेगी। और मीठा वाला अभी कलमी आम नहीं था उनके पास, ये खट्टा वाला ही खटाई के ही लायक है, क्योंकि अगर मैं इससे बनाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगी, तो फिर खाई नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं है बनाने का। तो मीठा आम 1-2 दिन में जब भी आएगा, बेचने आएंगे भैया, तो मैं उनसे लेके फिर बनाऊंगी लौंजी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कि चटनी बनाऊं, मतलब वो नहीं आप लोग ऐसे मुरब्बा टाइप में बनाते हैं ना आम का, वो भी थोड़ा सा बना के रखूंगी मुरब्बा आम का, जैसे कद्दूकस करके चाशनी में करके, वो सालों साल खराब नहीं होती, ऐसे रखा रहता है, वो भी बनाऊंगी मैं। 2-3 तरह का बनाऊंगी, अचार बनाऊंगी, चटनी भी बना के रखूंगी, मुरब्बा बना के रखूंगी। तो उसके लिए मैं अभी आम कट करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो का करते हैं पर एंड। बहुत सारी बातें हो गई आज आपसे, मैंने कुछ भी शेयर नहीं करा है आपके साथ, सिर्फ बातें करी हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को आप जरूर देखना, एक बार मेरे चैनल पे आइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिना करे मत जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइए मेरे चैनल आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पर क्या करूँ, कोई बात नहीं है, मतलब जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। मेरे साथ लोग कर रहे हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और पता है आज मैं आंखें इस तरह से कर रही हूँ ना, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। मेरी आंखों में दर्द होता है ना तो मेरी खुलती नहीं है, ऐसी ही रहती है। तो मैं चश्मा बहुत कम लगाती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तो ऐसे हो जाती है मेरी आंखें अपने आप से। तो मैं चश्मा लगाऊंगी अभी उठ के, तब मैं आम कट करूंगी बाद में। तो मैं हाँ क्या कह रही थी, मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि पहले तो अपने सब्सक्राइब करवा लेंगे, हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर ना अनसब्सक्राइब करके निकल लेते हैं इतने सारे लोग। फिर प्लीज आप लोगों को नहीं करना है सब्सक्राइब तो मत करिए, लेकिन अनसब्सक्राइब करिए, फिर अनसब्सक्राइब करते ना तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा मत करिए किसी के साथ, आप सब लोगों के साथ। सब लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, पर कर कौन रहा है ये भी तो पता चल रहा है। सब लोग तो यही कह रहे हैं हमारे साथ हो रहा है, हमारे, पर करता कौन है। मेरे साथ तो रोज होता है, मेरे 15-20 डेली जाते हैं, मतलब 20 बढ़ते होंगे तो 10 चले जाते हैं डेली। तो
प्लीज वो 10 ही बढ़े ना, जो मेरे परमानेंट वाले अच्छे वाले हैं ना सब्सक्राइबर, वो ही बढ़े ना। तो 10 क्यों बढ़ते हैं, क्यों आते हैं जब इनको अनसब्सक्राइब करके निकलना है तो प्लीज ऐसा मत करिए आप लोग, किसी के साथ मत करिए, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ मत करिए। अगर आप आ रहे हैं तो परमानेंट आओ, नहीं तो फिर आओ नहीं, ठीक है? क्योंकि दुख लगता है फिर इस तरह से ना होता है तो। और देखिए, जिसको वीडियो अच्छी लगेगी वो खुद ही सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, ऐसा नहीं है। हम एकदम से नहीं बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। मेरी तरह जाने कितने लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं बेचारे, और अभी उनका चैनल मतलब मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो हमको इतना ज्यादा दुख मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारा एकदम से हो जाए, बट जब हो के सब्सक्राइब करके आप लोग अनसब्सक्राइब करते हो तो दुख तो देखो हर किसी को होता है ना। मतलब हमें खुशी होती है पहले बढ़ने की, हाँ हमारे बढ़ गए, लेकिन बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर वो अनसब्सक्राइब करके जाते हैं तो दुख होता है, क्योंकि फिर कम हो जाते हैं। तो आपको अगर नहीं कम ही करनी है तो आप बढ़ाइए मत, है ना? किसी के साथ मत करिए, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ ऐसा मत करिए। और गर्मी बहुत हो गई है तो पानी पीते रहिए, पानी वाली चीजें खाते रहिए सब लोग, जिससे आपके अंदर पानी की कमी ना हो, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो गर्मी में, क्योंकि कोरोना से ही देश परेशान है। और हमें अपनी सेहत का अपने आप ख्याल रखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें खुद से मतलब ऐसा रहना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, मतलब हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, जिससे हमें मतलब पेट वगैरह भी खराब ना हो, नुकसान भी ना दे, और फायदेमंद भी हो शरीर के लिए, पानी भी पूरी तरह अच्छी तरह पहुंचता रहे। तो पानी वाली चीजें खाइए, तरबूज खाइए, खरबूज खाइए। और कोरोना बहुत ज्यादा है बाहर, इसलिए घर में रहिए। और चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।